भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को किया गया प्रशिक्षित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जनपद वासियों से अपील, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर करें हिस्सेदारी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्टर परिसर में ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर एकल खिड़की की गई व्यवस्था। कायस्थ विकास परिषद ने मनमोहक झांकियों व चित्रगुप्त जयघोष के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। बायोसेंसिंग नामक डिवाइस से कई गंभीर बीमारियों की कुंडली को खंगा सकेंगे चिकित्सक। डीडीयू प्रोफेसर ने टीम के साथ किया डिवाइस पर रिसर्च। वार्ड नंबर 22 एवं 23 का नगर आयुक्त ने किया भ्रमण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मुख्य ट्रेनर द्वारा पीठासीन अधिकारियों एवं पीओ फर्स्ट को किया गया प्रशिक्षित। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 3500 मैट्रिक टन हुई गेहूं की खरीद। और नागरिक सुरक्षा कोर प्रखंड कोतवाली के वॉलंटियरों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणीस की मौजूदगी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची फॉर्म 6 व 8 के माध्यम से मतदाता सूची में संशोधन आदि को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पहले 3299 था, अब 1053 आ गया। आप उसी से मिला लीजिए ना, जो लिखे हैं गलत लिख लेना, ना लिख लेना। आप लिखे हैं ना वो नंबर ये जो अभी आ रहा है और शो राउंड 1 देखते हैं। शो राउंड 1 में देखिए पूरा चेंज है। ये फर्स्ट राउंड है और ये सेकंड राउंड है। देखिए दोनों एक नंबर बूथ पे दिखा रहा था। अब इसका इधर सर्च वाले वहां डालो सर्च में इधर। हां कहाँ गया? 1 में वो कैंपियरगंज में था। राउंड 2 में अब वो चला गया है 24। वही कर दीजिए 3 वाला कर या 3 करना है। 3 कर दिए। अब 3 24 आ गया। 2 कैंपियरगंज में 1 चौरी। अब कहाँ चला गया? जनपद में खजनी विधानसभा क्षेत्र जो कि संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इस क्षेत्र में आगामी 25 मई को मतदान होना है। वहीं जनपद के अन्य विधानसभा में 1 जून को मतदान किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर आप सभी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। हमारे यहाँ खजनी विधानसभा जो कि संत कबीर नगर लोकसभा के अंतर्गत आती है, जिसके लिए 25 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। और इसके अलावा बाकी सभी विधानसभाओं में जो गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, उनमें 1 जून को मतदान होना है। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। तो सभी मतदाताओं से अपील रहेगी मतदान दिवस के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से निकल के 100% मतदान में भाग लें और इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस कलेक्ट परिसर में जिला कॉन्टैक्ट सेंटर बनाया गया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है। चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आम जनमानस इस नंबर पर फोन के माध्यम से कर सकता है। वहीं प्रत्याशियों को भी इस डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर के माध्यम से चुनाव में प्रचार गाड़ियों सहित अन्य को लेकर भी परमिशन आदि की सुविधा दी जाएगी। उसको वहाँ से
अरे नहीं 10 से 5 रजिस्टर दीजिए, इधर नहीं है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के लिए यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसको डीसीसी हम लोग कहते हैं। इस कंट्रोल रूम में मुख्य रूप से जो भारत निर्वाचन आयोग का एक सी-विजिल ऐप है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, एमटीसी के वायलेशन के संबंध में कर सकते हैं। इसके अलावा इनकोर एक ऐप है, जिसके माध्यम से परमिशन वगैरह जो भी किसी की अपनी मीटिंग्स के लिए या गाड़ियों के लिए जो भी अनुमति हैं वो इसके माध्यम से यहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन शिकायतें जो आ रही हैं निर्वाचन संबंधित, जो भी ऑफलाइन शिकायतें हैं, उसके लिए भी यहाँ पर उसका समय रूप से जांच कराने के बाद उसका निस्तारण कराने के लिए यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हमारे यहाँ तीन शिफ्ट में 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट के लिए यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं और जो उस पर काम कर रही हैं, लगातार काम कर रही हैं। इसमें सर कुल कितने कर्मचारी यहाँ पे? इसमें करीब 50-60 लोग हम लोग पूरा लगाए हुए हैं इसमें, और जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और हमारे डीसीसी का जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1950 है, जो टोल फ्री है। इसमें कोई भी आदमी कंप्लेंट कर सकता है किसी भी तरह की। उसको यहाँ पर उस शिकायत पर जो भी उस पर नंबर पर जो शिकायतें आ रही हैं उसको हम लोग पूरा नोट करते हैं, फिर उसका समय से उसका निस्तारण करा के और शिकायतकर्ता को अवगत कराते हैं। इसके अलावा सी-विजिल ऐप का भी हमारे यहाँ, जैसे आप सभी पता है कि उसमें 100 मिनट के अंदर हम लोग उसका पूरा निस्तारण कराते हैं। इसमें मंगलवार को चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव के पावन अवसर पर कायस्थ विकास परिषद के तत्वावधान में कायस्थ समाज द्वारा विभिन्न मनमोहक झांकियां, रथ, घोड़े व ढोल नगाड़ों के साथ भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जनता के बीच बच्चों पर शिक्षा का दबाव और उसका दुष्प्रभाव, ऑनलाइन से छोड़ो यारी, आसपास के व्यापारियों से करो यारी, राम भक्त हनुमान, रुद्रकाली और शिव तांडव तथा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां चर्चा का विषय बनी रही। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित की गई इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता मौजूद रहे। यह शोभा यात्रा होटल बबीना नियमचक स्थित केंद्रीय कार्यालय से शुरू होकर तरंग चौक, आर्यनगर, थवई पुल, बख्शीपुर, विजय चौक, सुमेर सागर होते हुए पुनः केंद्रीय कार्यालय पर आकर समाप्त हुई, जहां पर भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस शोभा यात्रा में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीश उमेश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर अमरीश आस्थान, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अमित वर्मा, राष्ट्रीय महासचिव युवा प्रकोष्ठ अवरीश श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कर फूल आरती दिखाइए। अरे यार मैं वहां से ले रहा था मैंने। अरे ऐसे यहाँ सब रहने वाली है। भैया एक मिनट सर।
देवानां रूपोऽयं प्रलेखता रूपमाग्रापयाम् भैया एक मिनट साध्यं च वर्धसर्वं हरिणायोत्तया दीपं ध्यान देवेशा बाबू छोटू छोटू खण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समनोहरं विलेपनं स्वस्थेच्छा चन्दनं प्रतिगृहताम् एतावानस्य महिमा दोषायं सपोरुखः आदर्शदिशा भूतानि त्रिपादश्यं तन्निधिः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आग्रेयो सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृहताम् रूपमाग्रापयाम् व्हाट्सएप पे अहमयोस्य मधुमासत्ताहुराजन्यः कृतः तदस्यद्वैश्यः पदभ्याङ्गों शोध्रुवजायत नाभ्यायाश्रिदन्तरिक्षपुं शीर्षणोदयहोषमवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशा सूर्तास्तथा लोकान् बाबू तक तब बेटा छोटे बेटा आज खड़ा हूँ पहले एक साथ करेंगे भीड़ में नहीं हम बोल रहे हैं तो मोबाइल आइए चला दिया देहात आया सही राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह है एक बार जोरदार जयकारा सभी के साथ हो जाए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे हैं और इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने बताया। पूर्णिमा में भगवान चित्रगुप्त जी का ब्रह्मा जी की काया से उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर प्रकट हुए थे। उस आज के दिन कायस्थ समाज को यह संदेश देने का काम कायस्थ विकास परिषद कर रहा है विगत 30 वर्षों से कि भगवान चित्रगुप्त न्यायाधीश हैं, न्याय के देवता हैं। और इसी क्रम में हम गोरखपुर से यह शुरुआत कायस्थ विकास परिषद ने किया था कि भगवान की एक भव्य शोभा यात्रा निकाल कर यह संदेश देना कि जन जन में भगवान चित्रगुप्त के महत्व को बताया जाए और हर घर में भगवान चित्रगुप्त स्थापित हों, लोगों का दोष का निवारण हो, भगवान की पूजा अर्चना करने से हर प्रकार के पापों से निवृत्ति मिलती है। और भगवान चित्रगुप्त एक किसी जात के देवता नहीं है, यह इस सृष्टि के समस्त प्राणियों के न्यायकर्ता हैं, न्यायाधिकारी हैं, धर्माधिकारी हैं। यह संदेश देने का काम इस शोभा यात्रा के माध्यम से कायस्थ विकास परिषद करता है। उद्देश्य यही है। बदलते परिवेश और खान पान से बड़ी संख्या में लोग समय से पहले ही गंभीर रूप से बीमार हो जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कम उम्र में ही लोग कैंसर, हार्ट, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह बीमारियां दुनिया भर के लिए गंभीर समस्या का सबक बन गई है। इन बीमारियों के बेहतर उपचार के लिए उपकरण डिजाइन करने के संकल्पों के साथ देश के अलग अलग राज्यों के कुल 9 वैज्ञानिकों ने
लगभग 5 वर्ष पूर्व रिसर्च शुरू किया था और वर्ष 2021 के यूके डिजाइन पेटेंट इंग्लैंड में आवेदन किया। इस टीम का हिस्सा गोरखपुर की बेटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के वनस्पति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तुलिका मिश्रा भी हैं, जिनके रिसर्च के डिजाइन को यूके से पेटेंट प्राप्त हो चुका है। बायोसेंसिंग नामक इस डिवाइस कीमोथेरेपी, हृदय रोग, इंसुलिन की दवा की डोज और समय क्या हो यह जानना अब बेहद आसान हो गया है। कई गंभीर बीमारियों की कुंडली अब चुटकियों में चिकित्सकों को प्राप्त हो सकेगी। आने वाले समय में इस डिवाइस को बेहतर परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तुलिका मिश्रा ने बताया, सेंसिंग डिवाइस फॉर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, तो इसमें बायोसेंस करके ही बहुत सारे बीमारियों के बारे में हम उनका जैसे एंजाइम है, हार्मोन कितना निकल रहा है, कौन सा प्रोटीन निकल रहा है, इसकी चेक कर सकते हैं और साथ में बता सकते हैं कि डोज क्या हो, पर्सनलाइज्ड हो उस इंसान के हिसाब से, और साथ में उसका टाइम क्या हो। जैसे फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में अगर किसी बच्चे को दिया जा रहा है, किसी बड़े को दिया जा रहा है, उसके स्टेज के आधार पर सब ड्रग का जो अमाउंट होता है, डोज होता है, वो अलग होता है। तो ये बायोसेंस करके बता सकता है और बहुत ज़्यादा चीरा लगाने की, काटने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका बॉडी में पहन के भी या इंजेक्ट हल्का सा करने पर ही पता चल जाता है। तो ये बेसिकली, और इसमें एक ब्लूटूथ भी लगा हुआ है जिससे डॉक्टर के पास, जैसे बहुत सारे बच्चों का मुझे केस का पता है जो कीमोथेरेपी से गुजरते हैं, वो बार बार डॉक्टर के पास जाना ले जाना मुश्किल होता है, तो उनके पास डायरेक्ट रिपोर्ट चली जाएगी उनके ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट होकर। तो ये एक डिज़ाइन का पेटेंट है, इस पे प्रोडक्ट बनेगा और ये प्रोडक्ट ऑलरेडी यूके गवर्नमेंट ने पेटेंट उसके अंडर मेरा हो गया है। तो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं जो इस दिशा में काम करेंगी और ये बहुत सारे इंसुलिन के डोज के लिए, हृदय के लोगों के लिए और स्पेशली ट्यूमर के लिए कारगर होगा। ये मैंने अप्लाई किया था। इसकी सोच तो मेरे गुरु प्रोफेसर SP रथ जो उत्कल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे, उनके ही सौजन्य से हुई और ये 2021 में हमने अप्लाई कर दिया था ये डिज़ाइन और अब ये जाके हमको ग्रांट मिल गई है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Hamid with Hamid Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान साइकिल से नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने वार्ड नंबर 22 एवं 23 का निरीक्षण कर साफ सफाई व्यवस्था सहित अन्य के संबंध में मौजूद कर्मचारियों एवं पार्षदों से जानकारी प्राप्त की। सड़क एवं नल का निरीक्षण कर प्रगतिधीन सड़क नाली के कार्य में विलंब होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। नाला निर्माण में कई जगह अतिक्रमण भी पाया गया, जिसको लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तोड़ना पड़ेगा ना एक मकान। लगभग हमारे पास 2004 में एक बार हुआ था। उसके बाद
कारों की जमीन है तो देंगे ना, कारों की है वो ठीक है, लेकिन अगर आप चिन्हित करते हैं, नहीं बोलते हैं, नाला सब कुछ ही है। अरे एक्चुअली होता क्या, जैसे आपको इस तरफ कोई नाला नहीं है, इस तरफ यही जाएगा सर, यही सर नाला ऐसे जाएगा पानी। होता क्या ना, सड़क ऊंचा करेंगे तो बात की सड़कें जो है वो नीचे। मानव एकता दिवस पर संत निरंकारी सत्संग भवन सूरजकुंड में रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंटिंग के माध्यम से आमजन को जागरूक करने का कार्य भी किया गया, जिसका अवलोकन सांसद प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला द्वारा किया गया और बच्चों का जमकर उत्साहवर्धन भी किया। रक्तदान शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर आमजन के जीवन को बचाने का संकल्प लिया। आप सक्षम इंसान आप आइए सर। कोई बात जी, बट मोस्टली बेसिक अगर हम सब एक हो जाते हैं तो दीवार तोड़ सकते हैं। साथ में प्यार से कहना, जैसा कि ये बच्चा एजुकेशन की तरफ ध्यान देता और ये बच्चा सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसी तरह एक टीचर स्कूल में पढ़ाती है तो कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ रहता है और कुछ बच्चों का ध्यान सोशल मीडिया जैसे प्रकृति का नियम है जो बढ़ते रहते हम लोग का जैसे जीवन रहता है, हमारा बड़ा पेड़ है, इसका जीवन बहुत अच्छा है और ये कल चलकर ये पूरा सुखा जाएगा, जीवन जैसे कि आप देख रहे हैं 2 व्यक्ति, एक का माइंड अनस्टेबल और एक का माइंड बीच में कहो किया हॉस्पिटल में अखिलेश सामने नहीं देखना, हाँ काम पर सामने नहीं देखना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सांसद प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला एवं NB मिश्रा ने बताया। सुंदर ये संस्था काम कर रही है धन निरंकार जी द्वारा और मिश्रा जी और उनका परिवार, उनकी बहू और सब लोग, तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे लोग और ऐसी संस्था ही इस धरती को बैलेंस करके रखी है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ लोग खाली स्वार्थ और लोभ में जीते हैं काफ़ी लोग, और वहां पर कोई सिर्फ देने के लिए धरती पर आता है। तो इस समाज को और इनसे जुड़े हुए संस्था को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। और इनकी पूरे विश्व में इनकी संस्थाएं हैं जहां गरीबों को आज रक्तदान और ऐसी सारी चीज़ों से द्वारा मदद होती है। रविवार को यहाँ भोजन होता है मुफ्त में, और सबकी मदद के लिए लोग निःशुल्क रहते हैं। बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो एक सुंदर आत्मा बनने की एक संस्था है। एक सुंदर आत्मा की प्रकृति के साथ आप नेचर के साथ जुड़ के ईश्वर को किस तरह प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करना, प्रकृति के साथ ईश्वर की एक आस्था का एक बहुत भव्य रूप वो भी है। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। इसमें जो है आज 24 अप्रैल आज के दिन बाबा गुरबचन सिंह अपनी को शहीद कर दिया था निरंकारी मिशन के नाम पर। और ये शहीदी जो हुई तो उस समय निरंकारी मिशन के महापुरुषों ने
ये बताया कि भाई हम खून का बदला खून लेंगे। एक जज्बा लोगों में आ गया कि भाई हम उपद्रव करेंगे, लेकिन प्रकट रूप में हमारे बाबा हरदेव सिंह जब आए तो उन्होंने कहा नहीं महापुरुषों, ये खून का बदला खून तो लीजिए, लेकिन ये खून जो है ये नालियों में बहाना है, नालियों में नहीं बहाना है। तो आज बाबा जी ने कहा है शहीदी दिवस नहीं, ये मानव एकता दिवस है। कार्यक्रम में क्या है कि संगतें होती हैं, 7 संगत आ रही हैं, जो है यहाँ पर सत्संग चल रहा है संगत भवन में, और साथ ही साथ जो है महात्मा लोग आ रहे हैं, ब्लड डोनेशन का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 2 टीमें हमारे पास आई हैं, एक सदर हॉस्पिटल से, एक मेडिकल कॉलेज से। ये दोनों जो है अलग अलग कक्ष में बैठे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, और जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनके लिए भी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, और साथ ही साथ जितने 7 संगत आए हैं उनके लिए भी लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद गोरखपुर के लिए मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण के तहत डीडीओ के कला संकाय विभाग में लगभग 9016 पीठासीन अधिकारियों व पीओ फर्स्ट को मुख्य ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान वीवीपैट, ईवीएम मशीन एवं अन्य सामग्रियों के इस्तेमाल को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी मुहैया कराई गई। टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी है वो बताएगा इसमें, डेट, टाइम, मशीन का सीरियल नंबर और कोड एंड टाइम भी आएगा और एंड डेट भी आएगा इसमें। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोड स्टार्ट हम करते हैं दूसरी तारीख को, मतलब बैक कर देना, और वो एक और शब्द जो था तो वही है कि अपसेट सिस्टम डेट का लास्ट में होगा। जिस बूथ पर अगर कोई आपत्ति नहीं है तो एंट्री कर लीजिए और वोट देने दीजिए, और उसका जो है जैसे दबाए सामने दिखे, बाएं साइड में वीवीपैट रहेगा, इसलिए जैसे माध्यम कोई वोट दबाए इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। कनेक्शन और आन के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, काला नाक को वर्किंग मोड में रेडी तक पहुंचाना। जब ईवीएम रेडी हो जाएगा तो आपको तत्काल नाक पोल से पहले पोल हो या कोई भी पोल हो, सब 0 से शुरू होगा। हमारी जिंदगी 0 से शुरू होती है, तो कोई भी शुरुआत 0 से होती है। तो नाक पोल शुरू करते समय हमारे मशीनों में पड़े मतों का स्टेटस क्या होना चाहिए, 0। तो आप 50 शो किया तो ठीक, 50 से ऊपर शो किया तो भी ठीक, अगर 50 से कम शो कर रहा है तो और वोट डलवा दीजिए, फिर क्लोज कर, जब क्लोज कर देंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया, आज ये ट्रेनिंग लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 जनपद गोरखपुर के लिए मतदान कार्मिकों का प्रथम प्रशिक्षण के अंतर्गत कराया जा रहा है, और लगभग ये 9016 इस प्रकार पीठासीन अधिकारी और पीओ फर्स्ट मिला करके डिप्लॉय किए गए हैं इस पूरे इलेक्शन को कराने के लिए। कितने लोग शामिल हैं? कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं? अभी प्रथम ट्रेनिंग 9016 लोगों की कराई जा रही है। इसके उपरांत द्वितीय प्रशिक्षण में इसी का जस्ट डबल हो जाएगा, अर्थात 18-19 हज़ार के करीब मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण होगा, जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सबका कुल 4-4 लोगों की पार्टी रहेगी। इस प्रकार कुल 18,000 से अधिक मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण द्वितीय प्रशिक्षण में कराया जाएगा। क्या क्या बताया जा रहा है? मतदान कार्मिकों को रवानगी के दिन से लेकर के सामग्री प्राप्त करना, परीक्षण निरीक्षण करना, उसके बाद वाहन में बैठ कर के अपने पोलिंग सेंटर तक जाना और वहां पर पहुंचकर पोलिंग डे को मॉक पोलिंग, रियल पोलिंग से लेकर सारा पोलिंग कराना, उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि की सारी कार्रवाई इनको विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। और फिर मतदान के अंत में कैसे सामग्रियों का पैकेट बनाएंगे और फिर ले आकर के उसको मतदान केंद्र पर किस प्रकार से जमा किया जाएगा, इसके बारे में कंप्लीट प्रशिक्षण इनको दिया जा रहा है। जनपद में गेहूं खरीद को लेकर अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है। लक्ष्य के सापेक्ष जनपद में अभी तक 3500 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं अब जिला प्रशासन द्वारा किसानों से संपर्क कर उनके घरों से गेहूं क्रय करने की व्यवस्था भी की जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया, गेहूं खरीद के लिए हमारा अंतिम दिवस 15 जून निर्धारित है
और अभी तक लक्ष्य के सापेक्ष 3,500 कुंटल मीट्रिक टन की गेहूँ खरीद हो चुकी है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसानों से संपर्क करके उनके घर से भी गेहूँ खरीद करें, ताकि यदि किसी किसान के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूँ है तो उनके घर से भी हमारे क्रय प्रभारी जाके गेहूँ को ले आएंगे। किसानों से अपील यही रहेगी कि सरकारी क्रय केंद्रों पर अपने गेहूं को बेचकर अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े, और कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल टोल फ्री नंबर और शिकायती नंबरों पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में 1 जून को गोरखपुर व बांसगांव लोकसभा सीट के लिए होने वाले मतदान में लोग अपनी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। इसको लेकर नागरिक सुरक्षा प्रखंड कोतवाली द्वारा जागरूकता रैली के माध्यम से आम जनमानस को जागरूक किया गया। हाथों में तख्तियों को लेकर नागरिक सुरक्षा कोर के वॉलंटियर्स शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक करने का कार्य किए। हाँ, थोड़ा सा उधर ही देखिए उधर ही डॉक्टर साहब, और थोड़ा ऊपर मारिए, निकलिए आप लोग निकलिए। आप लोग आगे चल के रोकिएगा गाड़ी, साइड में आगे चल के सभी लोग रुकेंगे। आगे चल के साइड में रुकिए, 2 लाइन केवल बनाइए, सिंगल। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने बताया, शासन द्वारा नागरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हमारे गोरखपुर नगर की, बल्कि सभी नगरों में सभी जगह के जो सिविल डिफेंस की यूनिट्स हैं वो इस समय काफ़ी बढ़ चढ़ करके मतदाता जागरूकता में हिस्सा ले रहे हैं। और ये मतदाता जागरूकता के लिए रैली निकाली जा रही है। ये रैली हम लोग 2 महीने का कार्यक्रम है, पूरा अप्रैल पूरा मई हम लोग मतदाता जागरूकता में लगे हैं। घर घर पे हम लोग पैम्पलेट्स हैंडबिल्स वितरण कर रहे हैं। गली गली में हम लोग की रैली निकल रही है। जगह जगह पे हम लोग के मोटरसाइकिल जुलूस निकल रहे हैं। और हम लोग इस समय पूर्ण रूप से इसमें शामिल हैं और कोशिश कर रहे हैं कि गोरखपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले से बहुत इम्प्रूव करें। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वोटिंग परसेंटेज को इम्प्रूव कराना, मतदाताओं को जागरूक करना है कि वो अपने घर पे ना बैठे रहें, ये सोच करके गर्मी बहुत है, वो खुल करके बाहर निकलें और खुल करके सामने आएँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को किया गया प्रशिक्षित। उप जिला निर्वाचन अधिकारी की जनपद वासियों से अपील, लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर करें हिस्सेदारी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए कलेक्टर परिसर में ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर एकल खिड़की की गई व्यवस्था। कायस्थ विकास परिषद ने मनमोहक झांकियों व चित्रगुप्त जयघोष के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। बायोसेंसिंग नामक डिवाइस से कई गंभीर बीमारियों की कुंडली को खंगाल सकेंगे चिकित्सक। डीडीओ प्रोफेसर ने टीम के साथ किया डिवाइस पर रिसर्च। वार्ड नंबर 22 एवं 23 का नगर आयुक्त ने किया भ्रमण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। मुख्य ट्रेनर द्वारा पीठासीन अधिकारियों एवं पीओ फर्स्ट को किया गया प्रशिक्षित। एडीएम वित्त ने दी जानकारी, कहा जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 3500 मैट्रिक टन हुई गेहूं की खरीद। और नागरिक सुरक्षा कोर प्रखंड कोतवाली के वॉलंटियरों ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।